प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते को समझा रहे थे। स्वामी जी कहते हैं इसी अविद्या की निवृत्ति के लिए विवेक करते हैं। यह संसार कैसे है, तो संसार में दो अंश मालूम पड़ता है, एक जड़ांश और एक चेतनांश। तो कार्य माने शरीर, ये हम लोगों के अलग अलग शरीर, और करण माने इनमें जो इंद्रियां मन बुद्धि ये सब हैं। कार्य माने देह और करण माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन बुद्धि अहंकार। इनके कर्तृत्व में, इनके आकार के परिणाम में माने एतद आकार परिणाम में कार्य करण कार, आकार के परिणाम में माने एतद आकार परिणाम में कार्य करण आकार परिणाम में अथवा कार्यकरण आकार परिणाम में। हेतु कौन है कि केवल प्रकृति है। हेतु प्रकृति उच्यते, उच्यते अर्थात अध्यारोपित है। इसका अध्यारोप किया जाता है। अध्यारोपित हेतुत्व है प्रकृति में, क्योंकि ब्रह्म अज्ञात है। जब तक ब्रह्म अज्ञात है तब तक प्रकृति सत्य है, और प्रकृति सत्य है तो यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रूप जो व्यष्टि भाव है यह भी सत्य है। कब तक कि जब तक अपनी अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होता तब तक। और पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतु उच्यते। जैसे कोई चतुष्कोण लोहा हो और उसको अग्नि से अव्यापित कर दें और वहाँ चतुष्कोणत्व का आरोप हो गया, और अग्नि पर और अग्नित्व का आरोप हो गया चतुष्कोणत्व लोह पर। अग्नि में चतुष्कोणत्व नहीं है और लोह में दाहकत्व नहीं है। इसी को परस्पर अध्यास कहते हैं। शरीर की परिच्छिन्नता आत्मा में चली गई और आत्मा का प्रकाशत्व शरीर में आ गया। इसी परस्पर अध्यास के निमित्त से, अविवेक के निमित्त से यह संसार चल रहा है। तो पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतु उच्यते। अब संसार की व्याख्या कर दी। क्या कि संसार की व्याख्या यह है कि आत्मा की प्रधानता से भोक्तत्व होता है, क्योंकि ये जितने कार्य हैं और करण हैं ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग हाथ, अलग अलग पाँव, अलग अलग शरीर के एक एक अवयव, और इनमें अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग वृत्तियां, पर इनका भोक्ता तो एक ही है। चक्षुभ्याम अद्राक्षम स एवाहम श्रोत्रभ्याम शृणोमि। जिस मैंने दोनों आँखों से देखा वही मैं दोनों कानों से सुन रहा हूँ। तो कान से सुनने वाला, आँख से देखने वाला अलग अलग नहीं है। तो प्रकृति तो आँख बनी, कान बना बीजानुसार, लेकिन पुरुष दोनों में एक है। जो तो चेत्यानि अहम सुख दुखादानि उपलभेत। मैं ही शरीर को चेतन बनाता हूँ और मैं ही सुख दुख को उपलब्ध कराता हूँ। अब यह विचार करो, यदि कार्य कारण सुख दुख रूप हेतु फलात्मना प्रकृतिं परिणमेत तदा पुरुषः किम उपलभेत। यदि कार्य कारण सुख दुख रूप हेतु फल रूप से प्रकृति परिणित न होती तो पुरुष को उपलब्धि किसकी होती। अनुपलब्धे वा कथम संसारी स्यात्। और यदि प्रकृति की उपलब्धि ही ना होती तो यह पुरुष संसारी कैसे हो जाता। अच्छा, मान लो पुरुष को उपलब्धि ना होती
पुरुष ही न होता तो प्रकृति का उपयोग क्या होता। किसके नाम प्रकृति आती। प्रकृति तो अनेक रूप में है। अनुपलब्ध का वा प्रकृति कुत्र उपयुज्येत। तो यदि इस प्रकृति का उपलब्धा कोई न होता तो इस प्रकृति का क्या उपयोग होता। इसलिए पुरुष और प्रकृति उपलब्धा उपलभ्य इनका जो संयोग है यही संसार का कारण है। यही भाष्य की व्याख्या है। शंकराचार्य भगवान ने जैसा भाष्य लिखा उसकी यह नीलकंठकृत व्याख्या है। संपूर्ण व्याख्याता तो जो नीलकंठ है वे शंकराचार्य के बाद के हैं, तो उन्होंने गीता पर जो शंकर भाष्य लिखा है उसकी व्याख्या की। अब इसको और आगे लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।